गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अब जो आप मोटर व्हीकल्स परचेज कर रहे हैं, कार्स परचेज कर रहे हैं, इंश्योरेंस परचेज कर रहे हैं, उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अलाउ किया जाएगा। जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग के अंदर इन एक्सपेंसेस का सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस कि वो यूज्ड फॉर बिजनेस ऑपरेशंस है या नहीं, उन चीज़ों को देखते हुए आईटीसी जो है वो अलाउ किया जाएगा। क्या है अभी जो फिलहाल जो प्रोविजन है और इसमें जो अमेंडमेंट आने वाले हैं, उन अमेंडमेंट्स के आने के बाद किस तरीके से आपको रिलीफ मिल सकता है और क्या एक्शंस आपको अभी लेना है ताकि अगर कल को चल के आईटीसी अलाउ हो जाए तो उसमें आपको नुकसान ना हो। मैं सीए मनीष अग्रवाल आपके साथ सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर जहां पर ये ब्लॉक्ड क्रेडिट की बात है उसका जो एनालिसिस है वो करने वाला हूं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपके भी पास अगर कार से रिलेटेड आईटीसी या ऐसा कोई आईटीसी है जो ब्लॉक्ड है तो उसको आप आईटीसी के कॉलम में जो 3B की रिटर्न्स की कॉलम्स हैं उसमें किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर जो बात आती है ना कि ये जो आपकी जो कार्स हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई मारुति 800 या ऐसी कोई कार खरीदी है जो कि 13, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 और मोर पर्सन की ज्यादा नहीं है, मतलब 13 या उससे ज्यादा के लोग नहीं बैठ सकते। यानी कि छोटी गाड़ी की बात होती है जिसमें 4 लोग, 10 लोग, 8 लोग बैठ जाएं। अगर आप छोटी कार खरीद रहे हैं जो कि आपके नॉर्मल बिजनेस पर्पस के लिए नहीं होती है, वो घरों के लिए यूज होती है, प्राइवेट पर्पसेस के लिए यूज होती है, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए प्रोविजंस बना रखा है। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 16(1) और 18(1), द आईटीसी शैल नॉट बी अवेलेबल। आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। कब? अगर आपने मोटर व्हीकल परचेज किया है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस, यानी कि आप व्यक्तियों पर्संस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि पैसेंजर कार्स आप परचेज करते हैं जिसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 13 पर्सन्स से कम है, तो आपको हम इसका आईटीसी नहीं देंगे। लेकिन अगर आप ऐसा कोई कार खरीद रहे हैं जो कि 13 कैपेसिटी से कम है, सीटिंग कैपेसिटी से कम है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन ही कर रहे हैं, ठीक है, कार जो नॉर्मल होती है वो आप परचेज कर रहे हैं, उसका आईटीसी आपको नहीं देंगे। ये तो हो गया जनरल रूल। इसमें ना 3 एक्सेप्शंस हैं। अगर आप ये कार खरीद करके बेचने वाला बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि आप कार के डीलर ही हैं, तो मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं पैसेंजर्स, मान लीजिए आप रेंटिंग ऑफ कैब का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। या आप कार चलाने का बिजनेस जो है, ट्रेनिंग ऑफ रनिंग द कार्स वाले बिजनेस में है, तो मिल जाएगा। ये प्रेजेंट सिचुएशन है। अब सिचुएशन क्या है आप इस बात को समझिएगा। एक कंपनी है रामू प्राइवेट लिमिटेड, ये जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन है। इसके पास 100 एम्प्लॉइज हैं, लेट से 100 एम्प्लॉइज हैं, शहर के अलग अलग क्षेत्र में ये रहते हैं। अब ये जो 100 एम्प्लॉइज हैं, इन 100 एम्प्लॉइज को कंपनी के लोकेशन पर आना होता है फॉर द पर्पस ऑफ जॉब, जो भी उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अब इसके लिए ये जो रामू प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड कंपनी है, इसने क्या करा है, 5 गाड़ियां जो है, 5 कार्स, एसयूवी हो कोई भी कैटेगरी की कार्स जो है वो परचेज करी है। अब जो ये कार्स परचेज करी जाती हैं, ये 10 लाख 20 लाख की गाड़ियां होती हैं, लेकिन इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो लेस देन 13 पर्सन की होती है। तो ये जो अभी फिलहाल हो क्या रहा है ना कि ये जो अब रामू प्राइवेट लिमिटेड ने ये जो 5 गाड़ियां खरीदी हैं, 10 से 20 लाख की गाड़ियां हैं, जिसके अंदर आईटीसी 2-2.5 लाख 5 लाख रुपए तक का आईटीसी होता है, तो बड़ा अमाउंट आईटीसी का जो है इन्वॉल्व होता है और इसका बेनिफिट इस कंपनी को नहीं मिल पाता। कंपनी का ये दावा रहता है, रामू प्राइवेट लिमिटेड ये कहती है कि ये जो 5 गाड़ी हमने खरीदी है, ये 5 गाड़ी या तो हमारे बिजनेस के लिए डायरेक्टली यूज हो रही है। बिजनेस के लिए डायरेक्टली कैसे यूज हो रही है, इनके जो एम्प्लॉयज हैं इनको लाना और ले जाना, इनको इनके घर से लाना, इनको घर तक पहुंचाना, उनके लिए ये 5 गाड़ियां जो हैं वो लगेंगी। तो इस पर आईटीसी क्यों नहीं मिलना चाहिए, भले ही ये 13 सीटिंग कैपेसिटी से कम की क्यों ना हो, क्योंकि ये कोई पर्सनल यूज तो है नहीं, ये तो बिजनेस यूज के लिए डायरेक्टली यूज किया जा रहा है। तो इस बात को देखते हुए गवर्नमेंट ने अब ये बताया है, काउंसिल के अंदर ये बातें अब जाएंगी फॉर अप्रूवल, कि अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, किस चीज के लिए, फॉर बिजनेस ऑपरेशंस। बिजनेस ऑपरेशंस जैसे एम्प्लॉयज को लाना ले जाना, ऑफिसर्स को लाना ले जाना,
तो ये डायरेक्टली इन रिलेशन टू बिजनेस हो रहा है, इसीलिए इन केसेस में आईटीसी को जो है वो अलाउ किया जाएगा। इसके लिए क्या कंडीशंस होंगी, क्या आपको बातें समझनी होंगी कि क्या बिजनेस ऑपरेशंस किसको हम लोग मानेंगे कि ये बिजनेस ऑपरेशंस है या नहीं। ये जब एक्ट के अंदर अमेंडमेंट आएगा तो डिटेल्स में आपको चीजें समझ में आएंगी, लेकिन आपको अभी इमीडिएट जो स्टेप्स लेने हैं वो क्या है एक बार आप समझ लीजिए। मान लीजिए आपने जुलाई के अंदर कार परचेज किया है 10 लाख, इस पर आईटीसी लगा हुआ है मान लीजिए 4 लाख रुपए का, क्योंकि 40% का मैं मान के चल रहा हूँ जीएसटी। अब जो ये कार आपने परचेज किया है, ये कार आप यूज करेंगे फॉर बिजनेस ऑपरेशंस, जो मैंने आपको ऊपर अभी बताया, इंप्लॉइज को लाना है, ले जाना है। प्रेजेंट सेक्शन के हिसाब से तो आपको आईटीसी मिलेगा नहीं, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ब्लॉक कर रहा है। तो आप अपनी 3B में कैसे भरते होंगे, टेबल 4A5 में डाल देंगे 4 लाख, और टेबल 4B1 में 4 लाख, क्योंकि ये 17(5) में ब्लॉक्ड है। अब मान लीजिए कल को ये जा करके आईटीसी जो है अलाउ हो जाता है, कल जा करके अमेंडमेंट आ जाता है कि ये जो गाड़ी है इसका आईटीसी आपको मिलेगा, तो क्या अब आप इसे रिक्लेम कर पाएंगे? अब आप इसे रिक्लेम नहीं कर पाएंगे। ये रिक्लेम करने का ऑप्शन आपके पास चला गया जैसे ही आपने 4B1 में ये डेटा एंटर कर दिया, क्योंकि ये चला गया परमानेंट रिवर्सल में। अगर आपने इसको डाला होता है 4B2 टेम्पररी रिवर्सल में 4 लाख रुपए को, तो आप इसे रिक्लेम कर पाएंगे जब आपका ये अमाउंट एलिजिबल अगर कभी हो गया तो। लेकिन आपको ना टेम्पररी रिवर्सल करने से पहले इसके अंदर होने वाले लिटिगेशन, इसके अंदर होने वाले डिस्प्यूट को भी ध्यान में रखना है। क्या आप उस डिस्प्यूट को झेलने के लिए तैयार हैं? क्या आपका अमाउंट उतना इन्वॉल्व है कि आप लिटिगेशन का कॉस्ट बियर कर पाए? लेकिन अगर आप 4B1 में डालते हैं तो वंस फॉर एंड ऑल वो चैप्टर क्लोज है, उसका रिक्लेम आपको अब कभी नहीं मिलेगा। तो आपका बहुत बड़ा अमाउंट अगर आईटीसी का इन्वॉल्व है ऐसे एक्सपेंसेस में, तो आप उसे एक बार अपने कंसल्टेंट से जाकर के समझ सकते हैं। क्या इसको टेम्पररी रिवर्सल में डाल के अगर ये अलाउड नहीं होता है तो बाद में फिर इसको रिवर्स परमानेंट करके DRC 03 के माध्यम से जो भी आपका 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का इंटरेस्ट अगर बनता है वो जमा करके आप अपना सेटलमेंट कर सकते हैं। तो अब होता क्या है ना कि जब बैकडेटेड चीजें अमेंड होती हैं, क्योंकि जीएसटी के अंदर ये कई बार देखा गया है कि बैकडेटेड चीजें जो हैं वो अमेंड करी जाती हैं। जो पहले कर चुका, जिसने पहले भर दिया उसको नुकसान हो जाता है, जो बाद में भरता है उसको फायदा मिल जाता है, जैसे सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंदर हुआ। जिसने भी टैक्स भर दिया चला गया, जो नहीं भर पाया, जो नहीं भरा, जो लिटिगेशन में रहा, उसको बेनिफिट मिल गया, 16(5) का आ गया ऑप्शन। तो इस तरीके से ना आपको चीजें एनालाइज करनी होंगी कि आपका एक्सपेंसेस क्या है, उसमें क्या टैक्स अमाउंट है, क्या आईटीसी है, और क्या लिटिगेशन का कॉस्ट इन्वॉल्व हो सकता है। कहने का मतलब है कि इस तरीके के आईटीसी का जो है अलावेंस अब मिल सकता है अगर जीएसटी काउंसिल इस पर फैसला दे दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस जो हैं वो चल रही हैं। इसी तरीके से जो आपके एम्प्लॉय के ग्रुप इंश्योरेंसेस होते हैं, अब फैक्ट्री के अंदर मान लो 200-250 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, और जो फैक्ट्री है बड़ी खतरनाक तरीके का मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है वहाँ, तो वहाँ मैंडेटरी हो जाता है कि आपको ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो कराना चाहिए। तो जब ग्रुप इंश्योरेंस कराया जाएगा पूरे वर्कर का, पूरे लेबर फोर्स का, तो वो डायरेक्टली इन रिलेशन टू बिजनेस है, उसका आईटीसी क्यों नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं है। तो गवर्नमेंट बोलेगी कि हाँ इसका भी हम आईटीसी देंगे। तो इसी तरीके के जो आईटीसी होंगे, जो इन रिलेशन टू बिजनेस ऑपरेशंस होंगे, उसको मिलने के पूरे पूरे आसार जो हैं वो अब बन रहे हैं। तो आपको क्या ये सारी बातें समझ में आ गई हैं कि इस तरीके से आपको अपनी रिटर्न्स भरना है, ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको पहली बार इस चैनल का आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल एनालिसिस के लिए। जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, आरओसी हो, हर महीने इसके अंदर अपडेट्स, चेंजेस, एडवाइजरीज, जजमेंट्स आती हैं। इन सारी चीज़ों का जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, समरी एनालिसिस है, आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हमारी जो मंथली टैक्स मैगजीन है वो आपको ईमेल कॉपीज एज वेल एज फिजिकल कॉपीज दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है। अगर आप मैगजीन की कॉपी सब्सक्राइब कराना चाहते हैं, या फिर आपका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गया है उसे रिन्यू कराना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप मैगजीन का सब्सक्रिप्शन करा सकते हैं।
जीएसटी के अंदर एक एक सेक्शन, एक एक रूल को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा जीएसटी का महारथी बैच 2026 एनरोल कर सकते हैं, जिसके अंदर 200 घंटे से ज्यादा की क्लासेस विथ 1 ईयर वैलिडिटी ऑफ अनलिमिटेड व्यूज जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। उसका बेनिफिट लेकर के एक एक सेक्शन और एक एक रूल को डिटेल में समझ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।